बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के इस लेक्चर में आप सबको वेलकम। हमने पिछले लेक्चर में कंटिन्यू सीरीज़ के केस में हमने देखा था डिसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसके बाद हमने मोड को डिस्कस किया था। और मोड की पहले हमने डेफिनेशन देखी थी और फिर बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड को हमने कैसे फाइंड करना है। वो तो एक सिंपल सा स्टेप था, जस्ट आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा आपके डेटा में पाई जाती है, तो वो आपका मोड है। आज हम डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड को देखेंगे और फिर कंटिन्यू सीरीज़ में मोड को देखेंगे, कैसे हमने इन सीरीज़ में मोड को फाइंड करना है। अच्छा, अब आपको पता है कि जब डिस्क्रीट सीरीज़ की बात की जाती है तो आपके पास जो टेबल आता है उसमें एक्स आई की वैल्यूज़ होती हैं और उसके सामने फ्रीक्वेंसी एफ आई की वैल्यूज़ होती हैं। तो ये भी इंतहाई सिंपल सा है, इसे हम देखेंगे ये एक एग्जांपल के साथ। फाइंड द मोड ऑफ़ द फॉलोइंग सीरीज़। ये आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आपने अगर मोड कैलकुलेट करना है तो सिंपल तरीका है, जो सी भी वैल्यू का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सामने गिवन हो तो वो आपकी मोड होगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 9 फ्रीक्वेंसी है, 9 के सामने 7 है, तो आपका जो मोड है वो 7 है। सिंपल, इंतहाई सिंपल है ये। सेकंड है फाइंड द मोड ऑफ़ द फॉलोइंग सीरीज़। अब यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एक ये 9 आ रही है और एक ये आ रही है 9। तो इसका मतलब है इस एग्ज़ाम्पल में के जो मोड आएंगे वो दो होंगे, एक 7 और एक 17। यानी आप आंसर में 7 और 17 दोनों लिखोगे। और ये लास्ट एग्जांपल में भी मैंने आपको बताया था यूनी मॉडल और बाई मॉडल की केस। तो जो पहला केस है यूनी मॉडल है और जो दूसरा केस है ये बाई मॉडल का केस है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यू सीरीज़। ये थोड़ी सी टेक्निकल है मोड के हवाले से। और आपको पता है जब कंटिन्यू सीरीज़ की बात की जाए तो जो आपके पास टेबल होता है उसमें आपके पास क्लासेस होती हैं और सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं। तो इनके हम लोग सबसे पहले स्टेप्स देख लेंगे। आप लोग इन स्टेप्स को लिख लें अपने पास। पहला स्टेप है कंस्ट्रक्ट क्लास बाउंड्रीज इफ़ रिक्वायर्ड। आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज तब बनती हैं जब आपके पास इंक्लूसिव सीरीज़ हो, तो उन इंक्लूसिव सीरीज़ को आपने कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। लेकिन अगर ऑलरेडी एक्सक्लूसिव सीरीज़ हैं तो इट्स मीन कि क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड आपका जो स्टेप है वो है हाईलाइट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होगी, वो क्लास जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसे आप हाईलाइट कर लें। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में आपके पास फार्मूला आ गया है। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लें अपने पास। मोड का फार्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, ये डिवाइड हो रहा है 2 FM माइनस एफ वन माइनस एफ टू, और ये फिर फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है आई के साथ। ये आप नोट डाउन कर लें। फिर हम देखते हैं इसमें जो मुख्तलिफ आपके सिंबल नज़र आ रहे हैं इनका क्या क्या मतलब है। जो स्मॉल एल यूज़ हुआ है इसका मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। जो स्टेप 2 में आपने एक मॉडल क्लास को सिलेक्ट किया या हाईलाइट किया, उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो आपकी जो वैल्यू होगी वो एल की वैल्यू है। सेकंड आप देखो एफ एम का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो आपने क्लास सेलेक्ट की है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ एम कहलाएगी। देन आप देखो एफ वन क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास ऑफ मॉडल क्लास। जो आपकी मॉडल क्लास है उससे जो प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो एफ वन है। नेक्स्ट आप देखें एफ टू। एफ टू है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास आपने सेलेक्ट की है उसकी जो नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो एफ टू होगी। और आई, जो हम लोग पहले भी देखा है, आई क्लास विड्थ होती है। जो आपकी क्लासेस के दरमियान गैप है वो जो वैल्यू होगी वो आई होगी। अब हम एग्जांपल से इसे समझते हैं कंटिन्यू सीरीज़ के केस में मोड कैसे फाइंड करना है। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। अब आपके पास एक सीरीज़ है, कंटिन्यू सीरीज़ है। तो पहला स्टेप क्या था कि आपने ये देखना है कि ये जो क्लासेस हैं ये इंक्लूसिव क्लासेस हैं या एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि ये लिमिट, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास ये सेम नहीं है। इस तरह 49 और 50 ये भी सेम नहीं है। इस तरह ये सारी देख लो 69 70 सेम नहीं है।
इसका मतलब है हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है, यानी हमें इस इंक्लूसिव क्लासेस को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है एक्सक्लूसिव क्लास में। तो ये देखें, ये हमने जो पिछले सारा मेथड हमने देखा हुआ क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं, उसी मेथड से हमने क्लास बाउंड्रीज बना दी हैं इसकी। ये आप अपने पास पॉज करके लिख लें। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था, स्टेप 2 था कि हाईलाइट द मॉडल क्लास। इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आपने देखना है कि जिस फ्रीक्वेंसी जो सी क्लास की सबसे ज़्यादा आपने उसे हाईलाइट कर देना है। अब देखें 304 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसे आपने हाईलाइट कर दी। अब थर्ड स्टेप क्या था, फार्मूला। फार्मूला ऑलरेडी आपने लिख लिया है। अब उस फार्मूले में एफ एम जो है वो आपकी ये 304 एफ एम है। F1 आपके पास है 190, F2 है आपके पास 211, और जो स्मॉल l है वो 59.5, और जो I था उसकी वैल्यू आप 69.5 माइनस 59.5 करेंगे तो जो आपके पास गैप आ जाएगा इस क्लास का वो आपके पास I आ जाएगा, मतलब क्लास विड्थ। तो ये वैल्यू जब आप फार्मूले में पुट करेंगे, ये आपके पास फार्मूला है, और ये वैल्यूज़ आपको मैंने अभी स्टेबल से बता दी हैं। एल की वैल्यू है 59.5, एफ एम जो है 304, F1 जो है 190, F2 जो है 211, और आई की जो वैल्यू है वो 10 है। याद रखना आई की वैल्यू हमने क्लास बाउंड्री से निकालनी है, और जो स्मॉल एल है ये है जी लोअर क्लास बाउंड्रीज की वैल्यू है। ये आपने ये चीज़ याद रखना, जो स्मॉल एल है वो आपने 60 नहीं रखना, वो आपने जो क्लास बाउंड्रीज हैं उसकी वैल्यू रखनी है। अगर क्लास बाउंड्री क्वेश्चन में बन रही है तो क्लास बाउंड्री की वैल्यू, लेकिन अगर आपकी जो सीरीज़ है वो ऑलरेडी एक्सक्लूसिव सीरीज़ है तो फिर आपने अपनी जो ओरिजिनल क्लासेस हैं उसकी जो लोअर लिमिट होगी मॉडल क्लास की, उसकी वैल्यू लेनी है। अच्छा, इसका जब आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो 65 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका मोड है। तो ये आपने देख लिया मोड को इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में। अच्छा जी, आपने की जो सेकंड असाइनमेंट मेरे पास है, जो थर्ड असाइनमेंट है वो आप देख लो। उसका क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपके पास एक डेटा है और ये आपको पता है कि ये कंटिन्यू सीरीज़ का केस है, इसका आपने मोड कैलकुलेट करना है। आपके पास क्लासेस गिवन हैं और आप देख लो कि इसमें आपने क्या करना है, स्टेप 1 पे जाना है या नहीं जाना, ये अब आपका काम है। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, कि मीन, मीडियन, मोड की वैल्यूज़ के दरमियान कैसा रिलेशनशिप है। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तो इसे हम लोग देखते हैं। अच्छा, जो मोड होगा वो हमेशा 3 मीडियन माइनस 2 मीन के इक्वल होगा। यानी अगर आपके पास मोड की एक डेटा है, उस डेटा में से आपने मोड भी कैलकुलेट किया है, मीडियन भी कैलकुलेट किया है और मीन भी कैलकुलेट किया है, तो उन वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, मोड की वैल्यू इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई मीडियन की वैल्यू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई मीन की वैल्यू। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड है ये आपके इक्वल आएगा। तो ये आपका रिलेशनशिप है मीन, मीडियन और मोड के दरमियान। इस एग्जांपल से इसे समझते हैं। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ एंड प्रूव द गिवन रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप हमने ऊपर डिस्कस किया था, इस रिलेशनशिप को आपने अब खुद प्रूव करना है। तो आपके पास एक इंडिविजुअल सीरीज़ का केस है, एक्स आई की वैल्यू गिवन है, आपने सबसे पहले इसका मोड निकालना है, फिर आपने इसका मीडियन निकालना है, फिर इसका मीन निकालना है, और फिर आपने इस इक्वेशन में पुट करना है और आपने इस रिलेशनशिप को प्रूव करना है। अब आप इसे पॉज करें इस वीडियो को और आप कैलकुलेट कर लें तीनों मेथड्स, मीडियन, मोड एंड मीन। इसमें जो सिंपल फार्मूले लगेंगे, मोड तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप देख लो मोड 4 है, क्योंकि 4 ऐसी वैल्यू है जो डेटा में 2 बार है और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। मीडियन के लिए आपको मैं बता देता हूँ, मीडियन का फार्मूला था n+1 डिवाइडेड बाई 2
TH टर्म, ये आपका मीडियन का फार्मूला था। मीडियन को m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू दिस। एंड आप देख लो इस डेटा की टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं। आपके पास है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 है जी। 8 + 1 9, 9